आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को जनता जनार्दन ने अपना फैसला डिजिटल ईवीएम के हवाले कर दिया है। 11 फरवरी को सुबह से शाम तक उतरते चढ़ते रुझानों के बीच मतदान संपन्न हुआ, जिसका फैसला आगामी 15 फरवरी को आएगा। नतीजे आने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। घोषणा से पहले ही दोनों पार्टियां जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। इस बार का छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहा। नतीजे किसी भी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नतीजे हमारे पक्ष में ही होंगे, वहीं कांग्रेस भी 2019 की शानदार जीत को फिर से मुकम्मल करना चाहती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 फरवरी को आने वाले छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव रिजल्ट के बारे में कहा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, उसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी रिजल्ट भाजपा के पक्ष में ही आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे विधानसभा लोकसभा में रिजल्ट आया है, उसी तरह से नगरीय निकाय के में भी रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी। आश्वस्त है, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा है। उम्मीद है कि भाजपा अधिकांश नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। आगे साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी चुनाव परिणाम आने में एक दिन शेष है और कांग्रेस हार के बहाने ढूंढने में लगी हुई है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं। कांग्रेस को पता है कि 5 साल उन्होंने शहर में विकास के एक भी काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। देखिए, जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन को लेकर अनेक याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी। सारी याचिकाएं निरस्त हुई। परिसीमन जो नगरीय निकायों के हुए वो पूरी तरह से नियमानुसार हुए, इसलिए परिसीमन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। ये परिणाम तो जैसे विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का आया, उससे भी बेहतर परिणाम ये नगरीय निकाय के चुनाव जो 173 निकायों में हो रहा है वो आएगा। जहां तक महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात है तो ये बहुत व्यापक रूप से विचार करने का विषय है, पर ये सभी जगह हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ निकायों में महिलाओं के वोट प्रतिशत कम हुए हैं, पर महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पे वोट किया है, बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र में आई हैं। पर व्यापक रूप से समीक्षा करके ही समझा जा सकता है कि कहीं कुछ स्थानों पर जो महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है उसके कारण क्या है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निकाय चुनाव में मतदान के बाद जो तस्वीरें साफ हुई, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अधिकांश निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण है। आगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद ही संदिग्ध और आपत्तिजनक रही है। चुनाव के दौरान ईवीएम बंद रही। निर्वाचन आयोग पूरे मतदान के दौरान सुस्त रहा। चुनाव के बाद जो वोट परसेंटेज जारी किया, उसमें कोटा नगर पंचायत में 138% मतदान होना है और नवागढ़ नगर पंचायत में 103.50% वोट होना बताया है। यह है निर्वाचन आयोग की कार्य प्रगति, इस पर कैसे विश्वास करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है, इसलिए जनता की नाराजगी इन चुनावों में भाजपा की हार का कारण बनेगी। कल यानी 15 फरवरी को जनता के फैसले से पर्दा उठ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि शहरी सत्ता पर कौन काबिज होगा। लोग अपने स्तर पर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि शहर की कमान इस बार किसके हाथों लगेगी। जहां एक तरफ लोगों का अनुमान है तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों का भरोसा। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायत के नतीजे कल सामने आ जाएंगे। संभावना है कि दोपहर 11 से 12 के बीच नतीजे साफ हो जाएंगे।
बहरहाल जनता का जनादेश 11 फरवरी को ही ईवीएम में कैद हो चुका है। अब देखना है कि पार्षद और महापौर पद के लिए जनता का प्यार और समर्थन किससे मिला है। निकाय चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।